भगवान ने वामन स्वरूप का त्याग किया, विराट स्वरूप प्रभु ने धारण कर लिया। एक चरण में भगवान ने पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, नीचे के लोकों को नाप लिया। और दूसरा चरण जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में चरण गया। सोई ब्रह्मा जी ने चरण को देखा, विराट भगवान का चरण है। ब्रह्मा जी अपना कमंडल उठाए और विराट भगवान के चरण के अंगूठे को धुला और धुल करके वो जल वापस कमंडल में ही धर लिया। यही जल आगे चल के गंगा बना। बोलो गंगा मैया की जय। आरती में गाते हैं ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। दो चरण से भगवान ने संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया। हाँ भैया, अब बताओ तीसरा चरण कहां धरूं? बलि हो गए चुप। भगवान ने बंधन में बांध दिया बलि। अब बलि को बंधन में बांध दिया। सबने प्रार्थना करी लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। अंततो गत्वा बलि निवेदन करते हैं, सरकार बिभेमि नाहम निर्यात पदुच्यतो, न पास बंधात व्यसनात दुरत्ययात, नैवार्थ कृक्षात भवतो विनिग्रहात, असाधु बादात भ्रष्मद्विजे यथा। मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से लगता है। पद छिन जाए तनिक भी कष्ट नहीं होगा। आपने मुझे बांध दिया, बिल्कुल कष्ट नहीं है। बस एक बात का डर है कि मुझे भय लगता है तो केवल असाधुवादता से लगता है कि दुनिया में कोई ये ना कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आकर उसे कलंकित कर दिया। बोलो राधे राधे, कलंक लगा दिया। प्रभु एक बात तो बताओ। भगवान बोले क्या? बोले ये बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा बड़ा तो धनवान होता है। धन तो दुनिया में लोगों पे ठुसा पड़ा है, भरा पड़ा है, पर दिल सबके पास नहीं है। बोलो राधे राधे। कंजूसों की दुनिया में बड़ी विचित्र है। एक बार तीन दोस्त मेला देखने गए, बड़े कंजूस थे तीनों के तीनों, और एक से बढ़ के मेला देखने गए। सो तीनों ने सोचा कि चलो भाई आए, कुछ तो शॉपिंग करी जाए। सो भैया मेला में से सबने घी खरीदा, और घी भी कितना, 250-250 ग्राम, 250-250 ग्राम घी खरीदा। तीनों घी का डब्बा लेके आए और अपने अपने घर गए। एक साल के बाद तीनों फिर इकट्ठे हुए, बातचीत होने लगी। पहले ने दूसरे से पूछा, भैया तुम्हें याद होगा पिछली साल हम लोग मेला देखने आए थे तो 250-250 ग्राम घी खरीदा था। बोले हाँ याद है। अच्छा तुम्हारा कितना बचा? कितना तुमने खाया और कितना बचा? अब टोटल 250 ग्राम है, विचार करो, एक साल पूरा हो चुका है। तो वो कहता है मेरा? बोले हाँ। तो वो दूसरा वाला बोला भैया मेरा लगभग 150 ग्राम बचा है, 100 ग्राम खर्च हुआ है। अच्छा तो तुम खाते कैसे हो? बोले भैया हम क्या करते हैं कि जब हमारे घर में रोटी बनती है और बन के जैसी रोटी का ढेर लग जाता है तो स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई होती है ना, उसे लेके हम घी में ऐसे डुबोते हैं, उसमें से निकालते हैं और ढेर में ऐसे ठूंस देते हैं। बोलो राधे राधे। अब सिलाई से जो घी नीचे उतरता गर्म रोटियों में, तो पूरी रोटियों में घी लग जाता है। भैया हम तो ऐसे खाते हैं, तो हमारा तो 150 ग्राम बचा है। पहले वाले से पूछा तेरा कितना बचा? पहले वाला बोला लगभग मेरा भी 100 ग्राम बचा। तो भाई तू कैसे खाता है? बोले जब हमारे यहाँ रोटी बनती है, रोटी का ढेर लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर की रोटी में घी लगा देता हूँ और नीचे में लगा देता हूँ, तो मेरा तो लगभग अभी 100 ग्राम बचा है। वाह। तीसरे को पूछा भाई तेरा? तीसरा बोला मेरा पूरे का पूरा बचा है, पूरा 250 ग्राम बचा। तो बोले तेरा खत्म क्यों नहीं हुआ, तू कैसे खाता है? बोले मैं एक काम करता हूं, जैसे रोटी बन के तैयार होती है सोई में डिब्बे का ढक्कन खोल के रख देता हूं, और जैसे डिब्बे का ढक्कन खोलता हूं
सुगंध आती है, मुझे लगता है रोटी चुपड़ गई। बोलो राधे। मैं केवल सूंघता, मेरा पूरा 250 ग्राम बचा है। ऐसे ऐसे विचित्र कंजूस मिलेंगे देखने को। धन सबके पास है, कभी नहीं है, लेकिन दिल सबके पास नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जो धन को मेरे लिए दिल खोल करके खर्च करता है, तो धन से भी बड़ा वो धनवान बन जाता है। धनवान बड़ा है। बलि ने कहा फिर तो काम हो गया सरकार, फिर तो मेरा काम बन गया। क्या बोले? अभी 2 चरण से आपने धन देने वाले के धन को हरण किया है, लेकिन धन देने वाला आपके सामने पड़ा है। इसीलिए पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम, अपना तीसरा चरण मेरे सर पे धर के मुझे नाप लो, ताकि मेरा संकल्प पूरा हो जाए। भगवान ने राजा बलि के सर पे अपना तीसरा चरण धरा और बलि को बंधन से मुक्त किया। देवताओं की संपत्ति देवताओं को भगवान ने दी। तुरंत विराट से वामन स्वरूप में भगवान हो गए। बलि से कहा, बलि अब मेरा मन करता है कि तुझे कुछ दे दूं, कुछ मांग। बलि बोले, वाह प्रभु, हमारा नियम है कि मांगने वालों से मैं नहीं मांगता हूं। क्या मतलब? बोले, हमारे यहां तुम मांगने के लिए आए, अब हमसे सब कुछ लेके और हमसे ही कह रहे हो कि मांगो। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तो मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं। बोले, एक ही शर्त पे बनूंगा। शर्त क्या है? तो बलि ने कहा कि प्रभु, जब उस राजमहल के बाहर जाऊं तो दरवाजे पे आपका दर्शन करके जाऊं, और राजमहल के अंदर जाऊं तो दरवाजे पे आपका दर्शन करके जाऊं। भगवान बोले, फिर सीधा सीधा कहो कि चौकीदार बन के रहूं। दरवाजे पे तो चौकीदार ही खड़ा होता है। बोले, वो आप जानो। तो भगत के बस में है भगवान, चौकीदार बन गए। बहुत